मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे वो हमारी डे टू डे मैथ में काफी यूजुअली काम आता है और इसके एग्जाम्पल हमने डेली लाइफ में देखे होते हैं। सुबह सुबह जब आप लोगों ने ब्रेकफास्ट किया होगा तो सैंडविच की जिस तरह की शेप होती है या एक समोसे की जिस तरह की शेप होती है, उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। ट्राइंगल, उनकी शेप ट्राइंगुलर शेप होती है। तो हम लोग ट्राइंगल को स्टार्ट कर रहे हैं। ट्राइंगल को स्टार्ट करने से पहले हमने अर्लियर क्लासेस में जो भी पढ़ा है उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ट्राइंगल को स्टार्ट करेंगे। तो हमने अर्लियर क्लासेस में क्या पढ़ा था? पॉइंट के बारे में पढ़ा था हमने। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट के बाद हमने लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा था। ये भी एक लाइन सेगमेंट है और दो लाइन सेगमेंट की हेल्प से हमने ए बी और बी सी दो लाइन सेगमेंट मैंने लिए। दो लाइन सेगमेंट की हेल्प से हमने एंगल बनाना सीखा था और जहां पर दोनों लाइन सेगमेंट मीट करते हैं वहां पर वर्टेक्स बनता है, उसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। यानी कि यहाँ पर बी हमारा वर्टेक्स हो जाता है। उसके बाद हमने कुछ क्लोज फिगर और ओपन फिगर के बारे में जाना था। क्लोज फिगर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, यहां पर मैंने 3 एग्जाम्पल लिए। ये वाला जो एग्जाम्पल है ये मेरे पास एक क्लोज फिगर नहीं है क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कॉमन नहीं है, इसलिए ये हमारा एक ओपन फिगर है। ये क्लोज फिगर है क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कॉमन है, तो ये हमारे पास एक क्लोज फिगर है। ये जो फिगर है ये भी क्लोज फिगर नहीं है क्योंकि इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कॉमन नहीं है। तो हमने कुछ चीजें रिकॉल करी। अब हम लोग ट्राइंगल को पढ़ेंगे। उससे पहले एक छोटी सी बात हो कि अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था, ये वाला एग्जांपल, इसको मैंने एक तो लाइन सेगमेंट मान लीजिए, ये भी लाइन सेगमेंट और एक कर्व की हेल्प से इसको मैंने फॉर्म किया था। यानी कि यह लाइन सेगमेंट और कर्व की हेल्प से बनाया हुआ है, जबकि मैंने जो एग्जांपल यहाँ पे लिया था ये 4 लाइन सेगमेंट की हेल्प से बना है। इसको बनाने में मुझे कर्व की जरूरत नहीं पड़ी, यह ओनली एंड ओनली लाइन सेगमेंट की हेल्प से बनाया गया है, जबकि यह लाइन सेगमेंट प्लस कर्व की हेल्प से बनाया गया है। अब हम लोग हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल। अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करूं कि कितने लाइन सेगमेंट की हेल्प से हम लोग एक क्लोज फिगर बना सकते हैं, अगर मैं एक लाइन सेगमेंट लूं ये भी, तो क्या एक क्लोज फिगर बन रहा है? नहीं। मैं 2 लाइन सेगमेंट लेता हूं, ये भी लाइन सेगमेंट एंड बीसी लाइन सेगमेंट, क्या ये क्लोज फिगर बना रहा है? नहीं। मान लीजिए मैं इसी लाइन सेगमेंट में एसी एक लाइन सेगमेंट ले लेता हूं, ए बी और सी 3 लाइन सेगमेंट मैंने ले लिए। ए बी लाइन सेगमेंट, बीसी लाइन सेगमेंट और सी लाइन सेगमेंट। तो अब ये आपको क्लोज फिगर दिख रही है। मतलब यहां हमने देखा कि एक लाइन सेगमेंट की हेल्प से हमने कोई क्लोज फिगर नहीं बनाई, 2 लाइन सेगमेंट की हेल्प से भी हम कोई क्लोज फिगर नहीं बना सकते, जबकि 3 लाइन सेगमेंट की हेल्प से हमने एक क्लोज फिगर बना ली। और यही हमारे पास 3 लाइन सेगमेंट की हेल्प से बनने वाली सबसे छोटी पॉलीगॉन, या इसको ही हम लोग ट्राइंगल कहते हैं। ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे कि हमने पहले सीखा था, अर्लियर क्लासेस में हमने देखा था कि जब हम एंगल को डिनोट कर रहे थे, 2 लाइन सेगमेंट के बीच में हम लोग एंगल को डिनोट कर रहे थे, तो हमने कहा था कि ये एंगल बी या और एंगल ए बी सी, इसको हमने सिंबल, एंगल के लिए हमने ये वाला सिंबल यूज किया था। तो ट्राइंगल को प्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या सिंबल यूज करेंगे? अभी मैंने जो ट्राइंगल लिया था ए बी सी ट्राइंगल, इसको अगर रिप्रेजेंट करना है मुझे तो मैं ट्राइंगल ए बी सी, या मान लीजिए और कोई ट्राइंगल हम लोग ले लेते हैं, तो ट्राइंगल पी क्यू आर, इस तरह से मैं इसको ट्राइंगल के ही सिंबल में इसको रिप्रेजेंट करूंगा। अब आप कहेंगे कि सर ट्राइंगल आपने बना दिया, अभी हमने जो एग्जांपल लिया था ये वाला ए बी और सी ट्राइंगल, यहां पर आप देखेंगे कि 3 हमने लाइन सेगमेंट लिए थे, ए बी लाइन सेगमेंट, बी सी लाइन सेगमेंट और सी लाइन सेगमेंट या फिर ए सी लाइन सेगमेंट। हमने कहा था कि जहां पर 2 लाइन सेगमेंट मीट करते हैं वहां पर एक वर्टेक्स बनता है।
तो यहाँ पर मुझे ए वर्टेक्स मिलता है, बी वर्टेक्स मिलता है और एक सी वर्टेक्स मिलता है। टोटल 3 वर्टेक्स मिलते हैं, यानी कि मुझे ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस मिलने वाले हैं। और जहां पर 2 लाइन सेगमेंट मीट करते हैं वहीं पर एक एंगल फॉर्म होता है, यानी कि मुझे यहां भी 3 एंगल मिलने वाले हैं। यानी कि एक ट्राइंगल के अंदर 3 तो वर्टिसेस और 3 ही मुझे एंगल मिलने वाले हैं। और जो लाइन सेगमेंट की हेल्प से हमने इसको ट्राइंगल को फॉर्म किया है उनको हम लोग ट्राइंगल की साइड बोलते हैं। यानी कि मेरे पास ट्राइंगल की 3 साइड, एबी साइड, बीसी साइड और सीए साइड, यानी कि एक ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 ही एंगल होते हैं और 3 साइड होती है। यानी कि अब हम लोग ट्राइंगल को डिफाइन कैसे करेंगे कि ट्राइंगल 3 लाइन सेगमेंट है, 3 वर्टिसेस है और 3 ही एंगल है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में टॉपिक का नाम लिया था ट्राइंगल। अब आपको फील हो रहा होगा कि मैंने ये टॉपिक का नाम ट्राइंगल किस लिए लिया था, क्योंकि यहाँ पर मुझे 3 एंगल मिलने वाले हैं। यानी कि एक ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, इसीलिए हमने इसको नेम दिया ट्राइंगल। ट्राइंगल को डिफाइन कर लेते हैं, ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या होती है। तो हम ट्राइंगल की डेफिनेशन कहेंगे कि ट्राइंगल इज ए 3-साइडेड क्लोज फिगर इन ए प्लेन। 3-साइडेड क्लोज फिगर इन ए प्लेन। अब आप मेरे से क्वेश्चन करेंगे कि सर किन्हीं भी लाइन सेगमेंट या लाइन सेगमेंट के जो भी मेजर रहे हो उनकी हेल्प से हम लोग ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं क्या। एग्जांपल के लिए देखते हैं। मैंने एक ट्राइंगल जिसकी एबी साइड की मेजर 1 सेंटीमीटर, एक दूसरी साइड बीसी 2 सेंटीमीटर और सीए जो लाइन सेगमेंट है हमारे पास इसकी मैंने मेजर ले ली 3 सेंटीमीटर। क्या ये तीनों लाइन सेगमेंट की या साइड की हेल्प से हम लोग ट्राइंगल फॉर्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? इसके लिए हम लोग एक कंसेप्ट काम में लेते हैं। हम लोग किन्हीं भी 3 साइड की मेजर दी रखी हो तो हम हर किसी मेजर से ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे पास मैथ में कंसेप्ट काम आता है, उसको हम लोग जान लेते हैं कि कब इन लाइन सेगमेंट की मेजर की हेल्प से हम लोग ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए अभी हमने जो एग्जांपल लिया था उसकी हेल्प से हम लोग ट्राइंगल को फॉर्म नहीं कर पा रहे थे। अभी जो हमारे पास कंसेप्ट है कि 3 लाइन सेगमेंट की मेजर की हेल्प से हम लोग ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं, तो हमारे पास कंसेप्ट ये होता है कि किन्हीं भी 2 लाइन सेगमेंट या किन्हीं भी 2 साइड का जो सम है हमारे पास वो ऑलवेज भी ग्रेटर देन होना चाहिए 3rd साइड से। यानी कि ट्राइंगल की किन्हीं भी 2 साइड का सम ऑलवेज भी ग्रेटर देन होना चाहिए 3rd साइड से। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए अब मैंने AB प्लस AC ये 2 साइड ले ली और BC को मैंने, यानी कि अगेन 2 लाइन सेगमेंट 2 साइड का जो सम है वो हमारे पास ऑलवेज भी ग्रेटर देन होना चाहिए 3rd साइड से। इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। एसी बोल रहे हैं। एक ही बात, अगेन वही बात कि 2 लाइन सेगमेंट की जो सम है वो ऑलवेज भी ग्रेटर देन होना चाहिए 3rd साइड से। इसके लिए एक और कंसेप्ट काम में आता है, चाहे तो ये वाला कंसेप्ट काम में ले सकते हैं, कंसेप्ट नंबर 1 या फिर कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर 1 या कंसेप्ट नंबर 2 की हेल्प से हम लोग ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं। तो चाहे हम लोग कंसेप्ट नंबर 1 यूज करें या कंसेप्ट नंबर 2 यूज करेंगे। कंसेप्ट नंबर 2 कहता है कि 2 लाइन सेगमेंट का सबट्रैक्शन ऑलवेज भी लेस देन होना चाहिए 3rd साइड से। क्या कह रहा है कंसेप्ट नंबर 2 हमारा कि 2 लाइन सेगमेंट का या ट्राइंगल की 2 साइड का जो डिफरेंस है, सबट्रैक्शन है, वो ऑलवेज भी लेस देन होना चाहिए 3rd साइड से। जैसे मान लीजिए मैंने AB माइनस BC, ये ऑलवेज भी लेस देन होना चाहिए 3rd साइड से। यहां भी मैं इसको इन तीनों में से किसी भी एक को यूज करके, यानी कि आगे हम समझेंगे, जब एग्जांपल हम लोग लेंगे तब हम समझेंगे कि इनमें से कैसे हम लोग एक को यूज करके ही बता सकते हैं कि ट्राइंगल फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। अगेन मैं AB माइनस AC लेस देन
BC और AB माइनस यानी कि अगेन दो लाइन सेगमेंट या दो साइड का सबट्रैक्शन हमारे पास ऑलवेज भी लेस देन थर्ड साइड से। यहां पर अब हम दोनों कंसेप्ट में से कोई भी एक कंसेप्ट लेकर यूज करके बता सकते हैं कि ट्राइंगल फॉर्म होगा या नहीं होगा। एग्जाम्पल और टाइप ऑफ ट्राइंगल और उसके बाद के ट्राइंगल के एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।